Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, चारों आज के important articles ओके ध्यान से देखिएगा. पहला है प्राइम मिनिस्टर proposes 7 key pillars to strengthen ties between India and CARICOM. CARICOM is Caribbean Community. तो recently after the visit in Rio जो कि G20 का समिट था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो गुयाना गए हैं. तो वहाँ पर कैरिबियन कम्युनिटी के साथ इंडिया का कैसे टाई स्ट्रेंथन करना है, दैट इज़ द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़. सेकेंड इज कर्टन गोज अप ऑन इफ़ी. इंडियन फिल्म फेडरेशन ऑफ जो है उसका जो है इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है इनॉग्रेशन जो है वो हुआ है. हर साल होता है गोवा में, तो वो हमें देखना होगा. थर्ड इज प्लानिटरी क्राइसिस पुट चिल्ड्रन एट रिस्क. यूनिसेफ का जो है वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जो है वो आया है और उसमें बोला गया है जो प्लानिटरी क्राइसिस है, जो कि बहुत टाइप के क्राइसिस हो सकते हैं, लाइक वॉर्स, लाइक क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, बहुत टाइप के इशूज़ है जो कि बच्चों को और ज़्यादा रिस्क में जो है वो डाल देता है. तो थर्ड इज प्लानिटरी रिस्क पुट चिल्ड्रन एट रिस्क, जो यूनिसेफ का रिपोर्ट कहता है. एंड लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे इज बोथ साइड सीक टू ब्रिज गैप्स क्लोज डील्स एक्सपीडिशियसली. ये है आपका इंडिया यूके रिलेशंस के बारे में. ठीक है, इंडिया यूके रिलेशंस के बारे में यहाँ पर न्यूज़ आया है. तो चारों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है, हर न्यूज़ को एक एक करके कवर करते हैं. ठीक है, तो पहला न्यूज़ जो है प्राइम मिनिस्टर प्रपोजेस 7 की पिलर्स टू स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन इंडिया एंड कैरिकॉम. ठीक है, तो कैरिकॉम क्या है, मैंने आपको जैसे बताया, इट इज़ कैरिबियन कम्युनिटी. तो अभी क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है 3 कंट्री के दौरे पे थे. पहले वो गए थे नाइजीरिया, तब हमने इंडिया नाइजीरिया रिलेशंस देखे थे. उसके बाद सेकेंड दौरे पे है वो G20 के समिट ब्रिक्स जो रशिया जो है वहाँ गए थे. नॉट ब्रिक्स, रशिया सॉरी, साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है वहाँ गए थे. पहले वो गए थे नाइजीरिया, देन ही वेंट टू ब्राज़ील फॉर G20 का समिट, एंड नाउ ही इज़ इन गुयाना, और फिर वो गुयाना से वापस इंडिया आएंगे. तो ही इज़ ऑन द थ्री कंट्री विजिट, एंड अभी जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहता है टाइज बिटवीन इंडिया एंड कैरिकॉम, और वो अपने कैरिबियन पार्टनर्स के साथ जो है फोकस कर रहे हैं वेरियस एरियाज सच एज ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी. ये सब जो है इन क्षेत्र में हम अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं. जो रिलेशनशिप है उसको हम बेटर करना चाहते हैं. मिस्टर मोदी हु अराइव्ड इन गुयाना ऑन वेंसडे, द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन हेड ऑफ स्टेट इन मोर देन 50 ईयर्स. 50 साल के बाद किसी इंडियन हेड ने जो है वो गुयाना में गए हैं. मेड द रिमार्क्स एज ही जॉइंड लीडर्स फ्रॉम द कैरिबियन पार्टनर कंट्रीज फॉर सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट हियर. ठीक है, तो यहाँ पर वो सेकेंड इंडिया कैरिकॉम जो मीटिंग है वहाँ पर जाके वो मिले विद द कैरिबियन कम्युनिटी. ठीक है, दे डिस्कस्ड वेज टू स्ट्रेंथन टाइज इन सच एरिया सच एज इकोनॉमिक कॉपरेशन, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल. जो भी एरियाज है जहाँ पर हम आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर हमें अपना रिलेशन इम्प्रूव करना है, फार्मास्यूटिकल्स हो, ट्रेड हो, एग्रीकल्चर हो, फूड सिक्योरिटी हो, हेल्थ हो, ये सब बेसिक चीज़ें वहाँ पर हम अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं. और यहाँ पर क्या है, पीएम मोदी ने 7 की पिलर्स को भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर हमें अपना रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन एंड स्ट्रॉन्ग जो है वो करना होगा विद कैरिबियन कम्युनिटी. मिस्टर मोदी ऑल्सो tried to promote 5 T's. कौन से 5 T's है? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, टैलेंट एंड ट्रेडिशन. ये बहुत ऐसे ये जो 1 लाइनर्स आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर इंपॉर्टेंट. ओके, ही वांट टू इम्प्रूव ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, टैलेंट एंड योर टूरिज्म. ये 5 T's है जहाँ पर फोकस चल रहा है. An online portal could be made to connect the private sector and stakeholders of all country. ठीक है, Modi said CARICOM heads of government and Prime Minister last met was in 2019 on the margins of 74th session of United Nations General Assembly. जो वो 2019 में मिले थे लास्ट, जब वो UNGA के मीटिंग के बाद वो लोग मिले थे, एंड नाउ इट इज़ द सेकेंड टाइम जब इंडिया कैरिकॉम का मीटिंग हो रहा है. ठीक है, where they discussed cooperation modalities in renewable energy, climate change through 150 million credit line of credit जो है इंडिया ने वो उनको देने की बात थी, $150 million का. ठीक है, ड्यूरिंग द समिट गुयाना प्रेसिडेंट इरफान अली सेड, आई वॉन्ट टू थैंक द पीपल ऑफ इंडिया फॉर योर सेल्फलेस एट्रीब्यूट व्हेन यू डिलीवर टू दिस रीजन द फर्स्ट सेट ऑफ वैक्सीन ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक. तो हमारे जो कोविड वैक्सीन मैत्री के स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने गुयाना में भी जो है वैक्सीनेशन जो है वो भिजवाया था ड्यूरिंग कोविड पीरियड. अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, देर आर अराउंड 3.2 लाख
पीपल ऑफ मतलब इंडियन ओरिजिन इन गुयाना। गुयाना में काफ़ी बड़ा जो है इंडियन ओरिजिन का जो है पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड हियर फ्रॉम ब्राज़ील वेर ही अटेंडेड दी G20 समिट। ठीक है, यहाँ पर G20 समिट के बाद वो गुयाना जो है वो गए थे। ठीक है, तो करीबियन कम्युनिटीज़ के साथ हमारा इम्प्रूवमेंट जो है इन 5Ts एंड इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो हम जो है चाहते हैं हमारा एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया ऑल्सो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दोज कम्युनिटीज़ ऑल्सो। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कैरिकॉम है क्या। कैरिकॉम है आपका कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। ठीक है, कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट जो है कैरिकॉम का फुल फॉर्म है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 20 डेवलपिंग कंट्रीज इन दी कैरिबियन। 20 जो है डेवलपिंग कंट्री जो है कैरिबियन में उनका ये एक ग्रुपिंग है। जैसे G20 है, ब्रिक्स है ना, वैसे ये कैरिकॉम है। ठीक है, हैव कम टुगेदर, ये जो है इकोनॉमिक कॉपरेशन मतलब एक रीजनल बॉडी है। जैसे अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, वैसे ही कैरिकॉम क्या है, ये एक रीजनल बॉडी है। ठीक है, और वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड, ये सब में अपना जो है इन्वॉल्वमेंट वो बढ़ाते हैं। मेजर एक्टिविटीज़ क्या है, कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड डेवलपमेंट प्लानिंग, डिवाइजिंग एंड इंस्टीट्यूटिंग स्पेशल प्रोजेक्ट्स फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। मतलब उनके काम क्या है कि प्लानिंग करना है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है, पॉलिटिकल कॉपरेशन है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, मार्केट प्रोवाइड करना है। ठीक है, और एक सिंगल रीजनल मार्केट, उसको वो लोग क्या कहते हैं, कैरिकॉम सिंगल मार्केट। और ये क्या करता है, जितना भी ट्रेड डिस्प्यूट्स है उसको वो हैंडल करता है। जैसे आसियान में भी अपना खुद का उनका ट्रेड डिस्प्यूट को हैंडल करने का अपना खुद का एक सिस्टम था, वैसा ही सिमिलर कुछ सिस्टम आपको कैरिकॉम में भी देखने को मिलेगा, कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। ठीक है, द सेक्रेटेरिएट कहाँ है, ये जॉर्ज टाउन गुयाना में ही इसका सेक्रेटेरिएट है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, कैरिकॉम इज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर बेनिफिशियरी। 15 फुल टाइम मेंबर्स आर एज फॉलोज। कौन कौन सी कंट्रीज है आप यहाँ पे देख पाएंगे, एंटीगुआ एंड बारबूडा, बहामास, बारबेडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनाडा, गुयाना, हाइती, जमैका, मॉन्टेसेरेट, सेंट लूसिया, सेंट किट्स, नेविस, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट, द ग्रेनेडिन्स, सुरीनेम, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये सारी कंट्रीज जो है ये आपको ये सारी क्या है, आपके 15 फुल टाइम मेंबर्स है एंड 5 एसोसिएट मेंबर्स कौन है, एंगुइला, बर्मुडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमन आइलैंड्स एंड टर्क्स एंड केकोस। ये सारी कंट्रीज जो है, ये 5 कंट्रीज क्या है, ऑब्जर्वर या फिर एसोसिएट स्टेट्स है, और ये बाकी 15 जो है दीज आर 15 फुल टाइम मेंबर्स। दैट मीन्स 20 जो है मेंबर्स का ये एक बॉडी है। ये सारे क्या है, कैरिबियन कंट्रीज है। ठीक है, बहामास, एंटीगा, बारबूडास, बारबेडोस, डोमिनिका, बेलीज, ये सब क्या है, कैरिबियन कंट्रीज है एंड इनका खुद का ग्रुपिंग है, उसका नाम क्या है, कैरीकॉम। और हम इन कैरीकॉम के साथ इम्प्रूव करना चाहते हैं विद आर रिलेशंस, आर बायलैटरल ट्राई विच वी वांट टू इम्प्रूव। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, हमारा फोकस जो है वो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं एंड सिर्फ हम लोग रीजन स्पेसिफिक नहीं रहना चाहते ना, वी वांट टू बी अ ग्लोबल लीडर एंड ग्लोबल फ्रेंड टू एवरीबडी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज कर्टन गोज अप ऑन इफ्फी विथ अ स्टार स्टडेड इनॉग्रल। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है स्टार्स जो है वो आए थे। 9 डे का फेस्टिवल है ये, और इफ़ी का जो है ये फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ दी 55th एडिशन ऑफ इफ़ी। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये जो है कल वेंसडे जो था, जो गया वेंसडे, वो वेंसडे को जो है इसका प्रोग्राम जो है, इफ़ी का प्रोग्राम जो है ये शुरू हुआ। और ये कहाँ है, गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट सेक्रेटरी संजीव जाजू जो है, उन्होंने क्या किया, ये जो फेस्टिविटीज़ है इनको इनॉग्रेट जो है वो उन्होंने किया। ठीक है, यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एल मुरुगन सेंट वीडियो मैसेजेस। द फेस्टिविटीज बिगेन विथ डांस दैट पेड ट्रिब्यूट टू इंडियाज परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन स्पिरिचुअलिटी एंड बीइंग द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस टाइप से जो है इनॉग्रल हुआ। पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इफ़ी, व्हाट इज इफ़ी। ठीक है, इफ़ी जो है ये कब फाउंड हुआ था, 1952 में। देखिए, बहुत अर्ली डेज में जो इफ़ी का स्थापना हो गया था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये जो है पैट्रोनेज किसके पैट्रोनेज में, पीएम जवाहरलाल नेहरू के पैट्रोनेज में ही 1952 में ही ये जो है शुरू हो गया था। ठीक है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इवेंट वाज हेल्ड इन मुंबई विच इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स वाज मूव टू कैलकाटा, दिल्ली, मद्रास एंड त्रिवेंद्रम ऑल्सो। बहुत सारे शहरों में हुआ, पर अब जो है ये गोवा में
होता है, ठीक है। 2004 से ये परमानेंटली गोवा में ही होता है। ये जो इफ्फी का जो अवार्ड्स नाइट्स है ये क्या है, परमानेंटली गोवा में होता है। कब से, 2004 से। और ये क्या है, उसके बाद से क्या हुआ, जब 2004 में गोवा में परमानेंट हो लगा, उसके बाद ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव इवेंट जो है एक उसके रूप में आ गया, ठीक है। सिंस देन द गवर्नमेंट ऑफ गोवा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जॉइंटली कंडक्ट्स दिस फेस्टिवल। तो ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, ये दिस इज वन गवर्नमेंट फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल या फिर फिल्म फेस्टिवल जो है आप समझ सकते हैं, नॉट म्यूजिकल पर फिल्म फेस्टिवल जो है ये क्या है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये जो है यहाँ पर ये प्रोग्राम को इनॉग्रल जो है वो करती है एंड कंडक्ट भी ये दो बॉडीज जो है वो कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो यह क्या है, बहुत सारे लोगों को अभी अवार्ड दिया जाएगा, उसके ऊपर भी काफ़ी बड़ा न्यूज़ आएगा। तो जब वो अवार्ड दिया जाएगा तब उसके बारे में हम लोग और डिटेल में इसको डेप्थ में और कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग बस इतना समझ लीजिए, 1952 में बना था, गोवा परमानेंट है, पर पहले से परमानेंट नहीं था, पहले मुंबई में हुआ था, उसके बाद बहुत सारे शहरों में हुआ, पर 2004 से गोवा जो है वो एक परमानेंट एरिया बन गया, परमानेंट प्लेस बन गया फॉर दी इफ़ी अवार्ड्स का जो है वो परमानेंट जो है वो बन गया। वहाँ पर ही अब जो है इफ़ी के अवार्ड्स दिए जाते हैं इन गोवा, ठीक है। अभी क्या है, 55th एडिशन है, इट इज़ दी 55th एडिशन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज इज प्लानिटरी क्राइसिस पुट चिल्ड्रन एट रिस्क, यूनिसेफ रिपोर्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। पहली बात तो यूनिसेफ का जो वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट है ये कौन रिलीज करता है, ये आप, इट इज रिलीज बाय स्टेट ऑफ, आप ऐसे स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024, ठीक है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन करके एक रिपोर्ट है, ये कौन रिलीज करता है, आपका यूनिसेफ जो है ये रिलीज करता है, ठीक है। एंड यूनिसेफ इसमें बच्चों का क्या पोजीशन है इन दी वर्ल्ड, कितने बच्चे वल्नरेबल है, कितने बच्चे दे सफ़र फ्रॉम सर्टेन सेट ऑफ डिजीज, वार की वजह से कितना बच्चे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो इस पर रिपोर्ट जो है वो पूरा यूनिसेफ रिलीज करती है। और इसमें क्या बोला, प्लानिटरी जो क्राइसिस है, ठीक है, उसके वजह से बच्चे और ज़्यादा रिस्क में आ जाते हैं, ठीक है। तो प्लानिटरी क्राइसिस में किस किस टाइप का क्राइसिस है वो अभी हम लोग अच्छे से इस पर डेप्थ में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। The world is facing an unprecedented planetary crisis with nearly half of the world's children, about 1 billion, living in countries that face high risk of climate and environmental hazards, ठीक है। तो ये स्टेट रिपोर्ट क्या कहता है कि बच्चे जो है 1 बिलियन से ज़्यादा बच्चे, ठीक है, वो ऐसे कंट्री में रहते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोन है टू क्लाइमेट रिस्क जो है हैजर्ड से बहुत ज़्यादा प्रोन है। जैसे उसमें आप देख सकते हैं इंडिया जो है वन ऑफ द बिगर कंट्रीज़ है जो कि ऐसा क्लाइमेट रिस्क वाले जोन में रहते हैं, बिकॉज एनी टाइम या तो साइक्लोन आता है, ड्रॉट आता है, फ्लड्स आता है, फ्लैश फ्लड आता है, थंडर स्टॉर्म्स की वजह से बच्चे मर जाते हैं, लैंडस्लाइड्स की वजह से बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। बच्चे मरते तो है, और पर बच्चे जो है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाना कभी, एंड कभी उनका फैमिली ख़त्म हो जाना उस टाइप से, और स्कूल ना जा पाना, क्योंकि ऐसे फ्लड्स होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लैंडस्लाइड्स की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ड्रॉट हो जाना, खाना नहीं मिलता उसके बाद। तो इस टाइप का क्लाइमेट का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। 1 बिलियन, ऑलमोस्ट 1 बिलियन बच्चों को क्लाइमेट का रिस्क सबसे ज़्यादा सताता है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस रिपोर्ट जो है वो 2024 का जो अभी रिलीज हुआ वेंसडे को। द रिपोर्ट एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ 3 लॉन्ग टर्म ग्लोबल फोर्सेज, ठीक है। 3 लॉन्ग टर्म ग्लोबल फोर्सेज कौन कौन से, डेमोग्राफिक शिफ्ट, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये तीनों जो ग्लोबल फोर्सेस है, इसको पैरामीटर्स में ये जो रिपोर्ट है वो बनता है, विच इट क्लेम्स विल हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस लाइफ बिटवीन नाउ एंड 2050। तो 2024 से 2050 के बीच में जो है ये 3 फैक्टर्स, पहला है डेमोग्राफिक शिफ्ट से क्या मतलब है कि कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, ठीक है। जैसे अब जो है वो यंगर पॉपुलेशन धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ है एंड ओल्डर पॉपुलेशन थोड़ा धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ेगा, तो डेमोग्राफी में किस टाइप का शिफ्ट आएगा, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस कितना ज़्यादा और बढ़ेगा, ये एक रहेगा, और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, किस टाइप का टेक्नोलॉजी यूज है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है टेक्नोलॉजी इंप्रूव होते रह रहे हैं, और सर्टन सेट ऑफ बच्चे जो है उसका टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा भी रहे, लेकिन सर्टन सेट ऑफ बच्चे हैं जो कि टेक्नोलॉजी का उतना फ़ायदा नहीं उठा पा रहे ड्यू टू एब्सेंटिज्म, या फिर आप कह सकते हैं कि उनको वो अपॉर्चुनिटी जो है जो चाहिए होता है वो अपॉर्चुनिटी में भी ना मिले, तो उसकी वजह से बच्चे जो है वो जो टेक्नोलॉजी है उसका
पूरा ऑप्टिमम यूजेज जो है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 3 फोर्सेस है उसमें दिखाएगा। और यहाँ पर और क्या बोला, द रिपोर्ट नोट्स दैट क्लाइमेट डिस्टेबिलाइजेशन, बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स एंड वाइड स्प्रेड ऑफ पोल्यूशन थ्रेट्स आर इंटेंसिफाइंग ग्लोबली। तो यहाँ पर जो है जैसे बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स हो जाना, क्लाइमेट डिस्टेबिलाइजेशन हो जाना, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे जो है थ्रेट्स जो है वो बच्चों के ऊपर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। Explaining the adverse impact, UNICEF said that children's developing bodies are uniquely susceptible to these hazard. बच्चों का जो developing bodies है ना वो और ज़्यादा susceptible हो जाता है to these hazards। ठीक है, इन hazard से बहुत ज़्यादा susceptible है, बहुत ज़्यादा vulnerable है। ठीक है, from before their first breath, children brains, lungs and immune system are vulnerable to pollution and extreme weather. Obviously अगर एक माँ जो है अगर इतना ख़राब एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर वो रह रही है, दैट मीन्स उसका बच्चा भी सेम ब्रीथ कर रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली माँ के पेट में, माँ के कोख में जो है वो जो खा रही है या जो कंज्यूम कर रही है, जो जिस टाइप का हवा ले रही है उसी टाइप का तो बच्चों पे इम्पैक्ट करेगा ना। तो अगर वो अच्छा ले रही है तो उनका जो है हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर वो ख़राब जगह में रह रही है, एयर क्वालिटी ख़राब है, धूल है, मिट्टी है, उड़ रहा है, तो उस टाइप में अगर रहेंगी तो ऑब्वियसली बच्चों का भी हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एयर पोल्यूशन स्पेशली हार्मफुल टू चिल्ड्रेन, इट्स इम्पैक्ट ऑन देयर रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड डेवलपमेंट कैन लास्ट अ लाइफ टाइम। तो एयर पोल्यूशन तो उससे भी ज़्यादा खराब है। राइजिंग टेम्परेचर जो है उसकी वजह से क्या हो सकता है, मॉस्किटो पॉपुलेशन बढ़ सकता है, डिजीज़ बढ़ सकता है जैसे मलेरिया, डेंगी, जीका, ये सब टाइप का वायरस जो है कल भी हम लोगों ने बात किया था अबाउट चिकनगुनिया। तो इस टाइप के मच्छरों के बॉर्न डिजीज़ जो है, आपके मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ जो है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। फ्लड्स की वजह से क्या होता है, कंटामिनेशन हो जाएगा वाटर सप्लाई का, लीडिंग टू वाटर बॉर्न डिजीजेज विच आर मेजर कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, डायरिया, जो वाटर बॉर्न डिजीजेज जैसे डायरिया हो गया, ये सब क्या है आपके ये सब क्या होगा, इसके वजह से बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, एकदम वाइल्ड केस ऑफ डायरिया अगर हो रहा है तो बच्चे जो है क्योंकि वो पानी पी रहे, ख़राब पानी पी रहे, तो उसके वजह से भी बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर लिमिट्स, फूड प्रोडक्शंस, मैंने जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बहुत सारा ड्रॉट आ जाता है, फूड प्रोडक्शन होता है, कम होता है, उसका एक्सेस भी कम होता है। और इंक्रीजिंग चिल्ड्रन रिस्क टू फूड सिक्योरिटी, बच्चों का जो है फूड सिक्योरिटी जो है वो रिस्क में आ जाता है। तो ये सब बहुत सारे इश्यूज है जो कि क्लाइमेट रिलेटेड ज़्यादा है, एंड बच्चे क्लाइमेट रिलेटेड इशू से ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं, बिकॉज यू नो इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन एवरीवन्स लाइफ। क्लाइमेट जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हर किसी के लाइफ से। सो इसीलिए ये और ज़्यादा जो है केओस क्रिएट करने के लिए और ज़्यादा इट स्टिमुलेट्स द केओस। ठीक है, climate related disasters can also cause feeling of helplessness, trauma, anxiety in children, the report notes। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है एकदम कि मतलब ट्रॉमा जो है वो इंड्यूस हो जाता है बच्चों में, तो उसके वजह से भी बच्चे जो है हेल्पलेस महसूस करते हैं, एंड देयर डेवलपमेंट इज नॉट एज सेटिस्फैक्ट्री एज इट वाज इंटेंडेड अर्लियर। ठीक है, Additionally, it notes that by 2050, the global child population is projected to stabilize around 2.3 million। 2.3 बिलियन के आसपास जो है आपका जो 2050 तक जो है बच्चों का पॉपुलेशन विल स्टेबिलाइज, अब बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये स्टेबल पॉपुलेशन आपको 2.3 बिलियन का देखने को मिलेगा। हाउएवर दिस फिगर ऑब्सक्योर्स रीजनल शिफ्ट वेयर साउथ एशिया विल रिमेन वन ऑफ द रीजन्स विद द लार्जेस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन। इट विल बी जॉइंड बाय ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका एज वेल एज सेंट्रल वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो ये जो 2.3 का जो स्टेबिलाइजेशन है ना, उसमें क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ किड्स जो बच्चे हैं वो साउथ एशिया, जैसे हमारे जो आसपास वाला हमारी कंट्री और हमारे आसपास नेबरिंग कंट्रीज जो है, यहीं पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने वाला है बच्चों का। और उसके बाद अफ्रीकन बच्चे जो है, अफ्रीका के बच्चे जो है वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस जो है रीजन होगा। तो वो आपको किसी जगह में बच्चे कम देखने को मिलेंगे, लाइक यूरोप में, कोरिया में, जापान में बच्चों का जो है संख्या नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट जो है वो कम होते जा रहा है, लेकिन किसी जगह में बच्चों का संख्या वुड बी मोर देन इनफ। तो ये रीजनल शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा विच विल मेक द सिचुएशन इवन वर्स, बिकॉज द एक्सेस टू रिसोर्सेज टू दोज चिल्ड्रन विल बी वेरी स्कैर्स एंड कॉम्पिटिटर्स विल बी मैनी। ठीक है, तो उसके वजह से किसी बच्चे को ज़्यादा मिलेगा, किसी बच्चे को कम मिलेगा, वो एक डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगा अमंग किड्स ओनली। इन द फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रिपोर्ट सेज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरो टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जेन रिन्यूएबल एनर्जी, वैक्सीनेशन ब्रेक थ्रूज कुड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव चाइल्डहुड इन दी फ्यूचर। तो यहाँ पर एक अच्छी बात क्या होगी कि जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है वो बच्चों का जो
बच्चों का जो फ्यूचर है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। पर यहाँ पर भी एक बात है कि किसके पास कितना एक्सेस रहेगा टू इंटरनेट लिटरेसी, वो किसके पास कितना रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को ये फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, It adds that over 95% of people in high income countries are connected to internet compared to barely 26% in low income countries. Infrastructure limitations, मैंने यही अभी हम लोगों ने बताया कि 95% जो है बच्चों के पास हाई इनकम कंट्रीज में उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के पास ओनली 26% जो है बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन्स जो भी आप कहते हैं वो सब है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन है, हाई कॉस्ट है, एंड परमिशन बैरियर्स जो है ये सब इम्पीड करता है, रोकता है प्रोग्रेस होने से। This digital exclusion threatens to exacerbate existing inequalities, especially in regions with rapidly growing child population. हमने यहाँ पर सेम ही बात की है कि ये जो डिस्पैरिटी है, ये इनइक्वालिटी जो है, ये बच्चों के लाइफ में और ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और क्योंकि यहाँ पर क्या है, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है किड्स का, तो उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है वो सिचुएशन होने का चांसेस आर मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर सेम बात की गई है कि बच्चों, क्योंकि वो उनके पास जितना एक्सेस होना चाहिए, एक बच्चे के पास ज़्यादा एक्सेस है, एक बच्चे के पास कम एक्सेस है, दैट मीन्स द ज़्यादा एक्सेस वाला बच्चा विल गो अहेड। ठीक है, उनको पता होगा, उनको स्किल्स मैच जो है, उनका स्किल्स एंड माइंड जो है वो मैच करेगा। ऑन द अदर हैंड ये जो कम स्किल वाला बच्चा है या फिर जिनके पास कम एक्सेस है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो ही विल बी मार्केट रेडी, ही वोंट हैव दैट डेफिनेट स्किल्स जो चाहिए होता है, वो स्किल्स इनके पास नहीं होगा। तो ये बच्चा ऑब्वियसली एक क्या होगा, इनइक्वालिटी और ज़्यादा वाइड हो जाएगा बिटवीन दी किड्स, विच विल लीड टू मेनी इश्यूज इन फ्यूचर टाइम। मतलब क्यों, मतलब आप अगर उसको और डेप्थ में अगर सोचे तो क्या समझ में आता है कि इनइक्वालिटी जितना बढ़ेगा तो क्राइम्स रेट भी उतना ही बढ़ेगा। तो विल बी द कंट्री सेफ फॉर द किड्स, अपकमिंग किड्स? क्या कंट्री उतना सेफ है? क्या कंट्री उतना इक्वल है? क्या कंट्री उतना जस्ट है? तो बहुत सारे सवाल जो है वो रह जाते हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, वेयर इनइक्वालिटी इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। इनइक्वालिटी में जो है हमारा देश वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज है। ठीक है, और इक्वालिटी में उतना ही कम। तो क्या जो है हमें काम करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या बच्चों को कैसे हम लोग बड़ा करेंगे, एंड व्हाट शुड बी द फ्यूचर लुक लाइक, ये सब हमें डिस्कशन अभी करना होगा। बिकॉज जो मतलब इस टाइप का जो शिफ्ट है, मतलब इस टाइप का जो ट्रेंड है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो बहुत देर के बाद आता है। इट वुड टेक डेकेड्स एंड डेकेड्स लॉन्ग एफर्ट, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। सो वी हैव टू वर्क, स्टार्ट टू वर्क नाउ। ठीक है, अभी से हमें शुरू करना होगा ताकि इस टाइप का जो इनइक्वालिटी है उसको हम धीरे धीरे और कम करते रहे। ठीक है, सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। 3 जो पैरामीटर्स है यहाँ पर बात की गई है, वो कौन कौन से 3 पैरामीटर्स थे? डेमोग्राफिक शिफ्ट, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट क्राइसिस एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 जो है आपके स्पेयर्स में यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, लास्ट न्यूज ऑफ द डे इज both sides seek to bridge gaps to close deal expeditiously। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया और यूके की बात की जा रही है। दोनों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो होने वाला था, पर अभी तक जो है वो अनाउंस जो है वो नहीं किया जा पाया। ठीक है, India and UK would seek to bridge the differences for expeditious conclusion of proposed free trade agreement, as Britain has announced resuming the negotiation early next year. An official statement on Wednesday came out। ठीक है, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर has announced that trade talks with India will relaunch in the new year following his bilateral meeting with Prime Minister Narendra Modi on G20 summit in Brazil। तो यहाँ पर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूके जो है हमारा एक बहुत टाइम से लॉन्ग पेंडिंग था, पर अब उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, एंड होपफुली अर्ली नेक्स्ट ईयर में हमारा जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है विथ आपका यूके सक्सेसफुल होने के बहुत सारे आशाएं हैं। ठीक है, अगले साल पुतिन भी आएंगे 2025 में, अगले साल बिकॉज ट्रम्प विल बी दी ट्रम्प विल बी द लीडर। देन फर्स्ट क्वाड मीटिंग में भी ट्रम्प से हम मिल सकते हैं, वेरी हाई चांसेस। हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ द यूके गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। सो हमारे लिए पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, सो वी वॉन्ट टू ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन। ठीक है, जो कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ये पहले रुक गया था, बट अब जो है फिर से हम इसको शुरू करने वाले हैं। स्टारमर एंड मोदी मेट ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट इन रियो दे जानेरियो ऑन मंडे। ये क्या हुआ, डाउनिंग मतलब और क्या हुआ कि कब मिले ये दोनों जो है G20 के मीटिंग में मिले। और द यूके इंडिया टॉक्स
फॉर द प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिगेन इन जनवरी 2022। जनवरी 2022 में ही शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो टॉक्स थे ना वो रुक गए थे। क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्शन साइकिल्स इन इंडिया एंड इन यूके ऑल्सो। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज में क्योंकि इलेक्शंस हुए तो उसकी वजह से जो टॉक्स थे वो रुक गए। Noting the importance of securing a balanced, mutually beneficial and forward-looking free trade agreement, it said that India looks forward to closely working with UK's negotiating team to address remaining issues to mutual satisfaction. The dates would be finalized through diplomatic channel soon. तो दोनों के लिए mutually beneficial, दोनों के लिए equally इंपॉर्टेंट जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा। पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक ड्रॉबैक क्या रहता है कि आप क्योंकि मार्केट ओपन कर देते हैं फॉर दी आउटसाइड कंपनीज टू कम एंड वो जो है अपना फिर फ्लड कर देते, तो हमारा जो आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं ड्राई हो जाता है या फिर कहीं ना कहीं वो लैग बिहाइंड कर जाता है। बिकॉज एट द सेम प्राइस इफ आई गेट वन सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट, मे बी शायद 100-200 रुपये देके अगर मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर उस सेम अमाउंट पे लेट्स से एक 50 रुपये का चाइनीज गुड है, एक 50 रुपये का यूके का मेड इन यूके प्रोडक्ट है, व्हाट विल आई बाय? ठीक है, एक वही सेम कंडीशन पे अगर एक हम कितना आत्मनिर्भरता को पुश करते हैं वो चीज़ें जो है वो रह जाती है। एंड मार कौन खाएगा? हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है। बिकॉज आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो है एमएसएमई सेक्टर को बहुत पुश करती है, बहुत ज़्यादा फंड्स जो है, बहुत तो नहीं पर बहुत ज़्यादा जो है अभी जो है हम देख पा रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर को बहुत पुश मिलता है, लेकिन वो ही पुश जो है वो लैग कर जाएगा जैसे हम कोई बड़ी कंट्री जैसे आपने यूके देख लिया, ये यूएस के साथ अगर हम कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उनका कंधा टूट जाएगा। ठीक है, तो वो बैलेंस लाना वो कैसे हम करेंगे, व्हाट विल वी एक्सपेक्ट, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, ये चीज़ जो है वो देखना रहेगा। पर यहाँ पर वही बात है कि किसी बड़े कंट्री के साथ अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स फ्लड कर देते हैं मार्केट को। ठीक है, there are pending issues in both goods and services sector. The Indian industry is demanding greater access for its skilled professional from sectors like IT, healthcare in the UK market. Beside market access for several goods एट नील कस्टम ड्यूटीज़, तो हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम यूके, जैसे कि एक्सेस होना चाहिए, जितने भी बड़े आईटी सेक्टर के लोग हैं या फिर स्किलफुल जो पर्सन है उनको ज़्यादा बड़ा मार्केट मिलना चाहिए यूके में, और कुछ जो गुड्स है उनको ड्यूटी फ्री कर देना चाहिए। तो इस टाइप के इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को हमें कम कर देना चाहिए, सच एज स्कॉच विस्की में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, लैम्ब मीट में, चॉकलेट्स में, सर कुछ कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो कम करना चाहते हैं। यूके ये चाहता है कि इंडिया ऐसा करे कि कुछ इंपोर्ट्स में टैक्स को कट करने के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको कट करने के लिए, थोड़ा कमाने के लिए। ठीक है, ये इसी टाइप का होता है, गिव एंड टेक होता है कि आप एक कंट्री से कुछ कह रहे हैं वो आपके, इसीलिए 14-15 राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो होते रहता है। ब्रिटेन इज ऑल्सो लुकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यूके सर्विसेज इन इंडियन मार्केट इन सेगमेंट्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, लीगल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह में वो हमसे ज़्यादा एक्सेस मांगते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग कंट्री, वेरी बिग market. The two countries are also negotiating a bilateral investment treaty. The bilateral trade between India and UK increased to 21.34 million in 2024, जो 2023 में कितना था 20 मिलियन, तो ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन का जो है इंक्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिला है बिटवीन इंडिया यूके ट्रेड। ठीक है, मिनरल फ्यूल्स, मशीनरी, प्रीशियस स्टोन्स, फार्मास्यूटिकल, अपैरल, आयरन एंड स्टील, केमिकल, ये जो है ये केमिकल्स लीड इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट टू यूके, कंट्रीब्यूटिंग 68.72% शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट। तो इंडिया से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो है हम भेजते हैं टू यूके, जैसे मिनरल्स हो गया, फ्यूल हो गया, स्टोन्स हो गए, फार्मास्यूटिकल गुड्स, ये सब हम इंडिया से यूके की ओर भेजते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट भी यूके में काफ़ी ज़्यादा होता है। पर अगेन अगर हम एफटीए करेंगे, एफटीए वर्सेस का जो आपका एमएसएमई सेक्टर का जो डिबेट है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, वो एक देखने वाली चीज़ रहेगी। बिकॉज हम अपना स्मॉल जो मीडियम जो सेक्टर है उसको हम लोग पीछे नहीं रख सकते, तो उसमें क्या टाइप का इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी एक देखने वाली चीज़ रहेगी कि हम कैसे we make a balance, because we cannot leave them because these are the one of the biggest providers for the country. बहुत ज़्यादा लोगों को ये एंगेज करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं एमएसएमई सेक्टर। बट ये भी इंपॉर्टेंट है, एफटीए करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ताकि ट्रेड इंक्रीज हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो, पैसे आए, तो वो हमें देखना होगा कि व्हाट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू। ठीक है,
पर एक और चीज़ है, हाँ यहाँ पर फ्लिप साइड पे देखेंगे कि अगर एमएसएमई, अगर एफटीए होता है देन एमएसएमई को ये क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगा, तो इनका भी बेटर हो सकता है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को हम ऐसे देखें कि ये ऐसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आ रहे देन दे विल ऑल्सो ट्राई टू मेक दोस स्टैंडर्ड का ही प्रोडक्ट्स, तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, बिकॉज हमारा इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट रहेगा तो हम उसको और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो हमें देखना होगा ड्यूरिंग द कमिंग टाइम, ठीक है, उस समय हमें देखना होगा, ठीक है। ऑल राइट, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। आपको होपफुली सारे टॉपिक्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।